हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का इस YouTube चैनल टेक मास्टर्स अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम होता क्या है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, क्या सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम प्रैक्टिकली अवेलेबल है। इसके साथ साथ हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि लिमिट स्टेट मेथड के हिसाब से कंक्रीट और स्टील का आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कंक्रीट की बात करूँ तो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, बट उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही पुअर है। तो हमने लास्ट के लेक्चर्स में ये डिस्कस किया था कि कंक्रीट पे जहाँ जहाँ टेंशन आ रहा है वहाँ पे हमको स्टील को यूज़ करना है एज अ रीइंफोर्समेंट, बिकॉज स्टील इट इज़ इक्वली गुड इन टेंशन एंड कंप्रेशन। सिंगली रीइंफोर्स बीम को अगर मैं डिफाइन करूँ तो ऐसा बीम जिसमें हम लोग रीइंफोर्समेंट तो यूज़ कर रहे हैं बट सिर्फ टेंशन जोन में ही यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ तो लेट अस टेक अ सिंपली सपोर्टेड बीम। हमने एक सिंपली सपोर्टेड बीम लिए, लेट अस से इस पर्टिकुलर बीम पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ रहा है, से स्मॉल w किलोमीटर पर मीटर। अगर मैं इस पर्टिकुलर बीम पे इस तरह का लोड लगाता हूं तो बीम कुछ इस तरीके से बेंड होती है, द बीम विल बेंड इन दिस फैशन। अगर मैं प्रॉपरली नोटिस करूं तो ये इसका टॉप फाइबर है एंड ये इसका बॉटम फाइबर है। आप अगर प्रॉपरली नोटिस करते हैं कि इसका टॉप फाइबर वो कंप्रेस हो रहा है तो इट इज़ अंडर कंप्रेशन, इसका बॉटम फाइबर में एलोंगेशन आ रहा है, सो वी कैन से इट इज़ अंडर टेंशन। तो इसमें टॉप फाइबर कंक्रीट का कंप्रेशन में है, बॉटम फाइबर टेंशन में। सो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ टेंशन आ रहा है हम लोग वहाँ पर रीइंफोर्समेंट अलाइन करेंगे। सो अगर मैं इसका लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करूँ, ये इसका अलोंग द लेंथ क्रॉस सेक्शन है और ये यहाँ पे दोनों सपोर्टेड है। सो आपको रीइंफोर्समेंट सिर्फ टेंशन जोन में अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे रीइंफोर्समेंट अप्लाई कर लेता हूँ ऐसा। दिस इज टेंसाइल रीइंफोर्समेंट। तो सिंगली रीइंफोर्स बीम का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी बीम जिसमें आपने रीइंफोर्समेंट सिर्फ टेंशन जोन में प्रोवाइड किया उसको हम बोलते हैं सिंगली रीइंफोर्स बीम। अब मैं सिंगली रीइंफोर्स बीम का क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करने वाला हूँ, उसके जो भी बेसिक टर्म्स है वो डिस्कस करने वाला हूँ। सो लेट अस से आपका बीम का क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगल है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग रेक्टेंगल ही आपका बीम का शेप होता है। इसमें इसका विड्थ है कैपिटल बी, इसका ओवरऑल डेप्थ है कैपिटल डी। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हम लोग रीइंफोर्समेंट सिर्फ बॉटम में प्रोवाइड कर रहे हैं टेंशन जोन में, तो ये वो रीइंफोर्समेंट बार्स है। लेट अस से मैंने 4 बार अप्लाई किए। अब ध्यान देना इसको विजुअलाइज कैसे करना है। इस बीम को बोर्ड के परपेंडिकुलर विजुअलाइज करो एंड ये जो टेंशन रीइंफोर्समेंट है ये भी बोर्ड के परपेंडिकुलर आ रहा है। सो दिस इज द स्टील बार्स, ये आपके स्टील के बार्स है। इसको हम बोलते हैं AST, दैट इज एरिया ऑफ द टेंशन रीइंफोर्समेंट। अब ध्यान देना, अगर मैं इन रीइंफोर्समेंट बार्स का सेंटर लाइन मार्क करूं, ये इसका सेंटर है, तो इसके सेंटर से लेकर टॉप तक का डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं स्मॉल डी। अब मैं हर एक टर्म को लिखता हूं यहाँ पर। B स्टैंड्स फॉर विड्थ ऑफ द बीम, स्मॉल d स्टैंड्स फॉर इफेक्टिव डेप्थ। अगर मुझे इफेक्टिव डेप्थ को डिफाइन करना है, इट इज द डेप्थ फ्रॉम द टॉप ऑफ द बीम टू द सेंटर ऑफ द रीइंफोर्समेंट, इसके सेंटर तक के, रीइंफोर्समेंट के सेंटर तक के। कैपिटल डी स्टैंड फॉर ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम, इसको बोलते हैं ओवरऑल डेप्थ, मतलब टॉप से लेकर बॉटम तक का डिस्टेंस। और AST का मतलब होता है एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट। सिंगली रीइंफोर्स बीम का मतलब जानने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि लिमिट स्टेट मेथड के हिसाब से कंक्रीट और स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा बनता है। इस लिमिट स्टेट मेथड ने कंक्रीट और स्टील का जो एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है उसको हल्का सा मॉडिफाई किया है। उस मॉडिफिकेशन में उसने ये बताया है कि आपको एज अ डिज़ाइनर क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है। तो ये जो एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था जो कि हम लोगों ने प्लॉट किया था 15 सेंटीमीटर क्यूब स्पेसिमन को 28 दिन तक के प्रॉपर क्योर करने के बाद कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में टेस्ट करने के बाद हम लोगों ने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट किया। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ये स्ट्रेस स्ट्रेन ये वो पर्टिकुलर कर्व है कंक्रीट का। अब इसमें जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट दैट इज
ओ ए, जो जोन ओ ए है उसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर जोन। इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे सबसे पहला क्रैक डेवलप हो रहा है जिसको हम बोलते हैं द फ्लेक्सुरल क्रैक एफसी के, दैट इज द स्ट्रेस एट क्रैक जोन। इस पर्टिकुलर जोन पे सबसे पहला क्रैक आया एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन आता है वो आता है 0.002 का, एंड जो इसका अल्टीमेट स्ट्रेन है वो समोड आता है 0.004 या 0.003, इसके बीच का रेंज है। तो अब कोड ने जो इसका आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया है हम लोग वो प्लॉट करने वाले हैं। ये तो एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो गया। तो अब हम शुरू कर रहे हैं कि कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मॉडिफाइड वाला जो लिमिट स्टेट मेथड ने दिया है वो कैसे बनता है। तो आपको जैसे पता है कि 0.002 के स्ट्रेन पर उसका सबसे पहला क्रैक आया था, तो कोड ने इस पर्टिकुलर स्ट्रेन तक के जो कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो कहाँ है, पैराबोलिक। द वेरिएशन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर अप टू अ स्ट्रेन ऑफ 0.002 इज पैराबोलिक। उसके बाद कोड ने उसको स्ट्रेट लाइन पकड़ लिया एंड जो अल्टीमेट स्ट्रेन लिमिट स्टेट मेथड के हिसाब से कंक्रीट का है वो है 0.0035। द अल्टीमेट स्ट्रेन ऑफ द कंक्रीट इज 0.0035 एंड जो सबसे पहला क्रैक आया था वो आया था 0.2% के स्ट्रेन पर। तो ये जो लेवल स्ट्रेस का इस पे आएगा वो एफ सी के। अब यहाँ पर एफ सी के का मतलब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंक्रीट उस 15 सेंटीमीटर क्यूब स्पेसिमन का 28 दिन तक क्योर करने के बाद। मतलब ये जो स्ट्रेंथ मिली ये आपको लैब की स्ट्रेंथ मिली, इसको हम बोलते हैं लैब स्ट्रेंथ, बिकॉज ये क्यूब स्पेसिमन को हम लोगों ने लैब में कास्ट किया, उसको चेक किया कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में। अब ध्यान देना, एक्चुअली प्रैक्टिकली स्पीकिंग कोई भी कंक्रीट स्पेसिमन क्यूब शेप का नहीं होता। अलग अलग बिल्डिंग कंपोनेंट्स हैं, बीम, कॉलम, इन सभी में हम लोग अलग अलग साइजेस के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आईएस कोड ने इस लैब स्ट्रेंथ को मॉडिफाई करने के लिए कहा है। तो लैब स्ट्रेंथ को अगर मैं फील्ड स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करूं तो कोड कहता है कि आपको 0.67 टाइम्स लैब स्ट्रेंथ लेनी है। मतलब आपको 33% से लैब की स्ट्रेंथ को कम करना है, क्योंकि एक्चुअल जो कंपोनेंट्स हैं उनका शेप, उनका साइज अलग है। जो भी मैं साइट पे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, मटेरियल या फिर वर्कमैनशिप, उन सभी को काउंट करने के लिए कोड ने 33% रिडक्शन इन स्ट्रेंथ कहा है। तो होती है 0.6 एफसी के। तो उस हिसाब से उसका स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन का ऐसा बनता है, यहाँ तक पैराबोलिक, उसके बाद स्ट्रेट लाइन। तो ये 0.67 एफसी के, ये इसकी फील्ड की स्ट्रेंथ है। दिस इज द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 33% का रिडक्शन क्यों है? क्योंकि एफसी के जो उसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ है वो लैब की स्ट्रेंथ है, उसको फील्ड स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए 33% हमने उसको कम किया, वो आ गया 0.67 एफसी के। अब इस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ से हमको उस कंपोनेंट को डिजाइन करना है। तो कोड के हिसाब से अभी आपकी एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी है? 0.67 एफसी के। मैंने आपको पहले कहा था कि आपको अपनी स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट करना है, मतलब कंक्रीट की स्ट्रेंथ को और कम करना है। तो अगर आप इसको डिजाइन करते हो तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा एक सेफ्टी फैक्टर जिसको हमने नाम दिया था गामा एम, जिसकी वैल्यू कितनी थी कंक्रीट ले? दैट इज 1.5। सो 0.67 डिवाइडेड बाय 1.5 इट विल गिव यू द आंसर 0.446 एफसी के। तो ये इसका डिजाइन स्ट्रेस मिल गया। तो इस पर्टिकुलर लेवल पे जो इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर रहेगा वो कुछ इस पर कर रहेगा। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर रहा है कंक्रीट का, जिसमें पहला है लैब का स्ट्रेंथ, लैब से फील्ड में आया तो 33% का रिडक्शन है, दैट इज 0.67 एफसी के। फील्ड से जब डिजाइन पे आया तब उसने उसको और रिड्यूस किया, तो 0.67 को 1.5 से डिवाइड किया। ये 1.5 कंक्रीट का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है, जिससे हमको आंसर मिलता है 0.446 एफसी के। अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट के बुलेट पॉइंट्स मार्क करूं तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कंक्रीट का जो फील्ड स्ट्रेस है, जो उसका फील्ड स्ट्रेंथ है, उसको हम लेते हैं 0.67 एफसी के। फील्ड से डिजाइनिंग में अगर मेरे को आना है तो कंक्रीट का डिजाइन स्ट्रेस वो होता है 0.67 डिवाइडेड बाय 1.5। ये 1.5 कंक्रीट का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है,
तो इसको मैंने डिवाइड किया तो आंसर आता है 0.446 FC के। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंक्रीट का डिजाइन स्ट्रेस कितना होता है, वो होता है 0.446 FC के। कंक्रीट का जो वेरिएशन है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का वो होता है रेक्टेंगुलर पैराबोलिक इन शेप। मॉडिफाइड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डिस्कस करने वाले हैं, उसको डिस्कस करने के पहले मैं एक बार एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डिस्कस कर लेता हूँ। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा बनता है। इसमें जोन OA को हम लोग बोलते हैं लीनियर जोन जिसमें स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। AB को बोलते हैं नॉन लीनियर इलास्टिक जोन। ये CD इसको बोलते हैं इलास्टिक जोन। D पॉइंट इसको बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस मिलता है उसको हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। अब D के जो आगे का पोर्शन है इसको बोलते हैं प्लास्टिक जोन। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग जोन एंड स्ट्रेन सॉफ्टनिंग जोन, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। कोड ने इस पर्टिकुलर कर्व को भी मॉडिफाई किया है डिजाइनिंग पर्पज से, तो चलिए देखते हैं। तो स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस प्रकार बनता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि O से लेकर A इट इज़ परफेक्टली लीनियर जोन एंड देन A के बाद जो AB वाला पार्ट है वो हल्का सा कर रहेगा एंड देन कोड ने उसको फिर स्ट्रेट लाइन पकड़ लिया। दिस इज B पॉइंट एंड दिस इज C। इस पर्टिकुलर पॉइंट B पे जो स्ट्रेस मिलता है उसको हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। तो ये इसका एक्चुअल कैपेसिटी है या फिर एक्चुअल यील्ड स्ट्रेस ऑफ द स्टील है। अगर मुझे इसको डिज़ाइन करना है तो आपको इसको सुटेबल पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि स्ट्रेंथ को और कम कर सके। तो वो कुछ इस प्रकार बनता है। तो हम लोग यील्ड स्ट्रेस को स्टील के पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.15 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इज नियरली इक्वल टू 0.87 FY। सो स्टील का एक्चुअल यील्ड कैपेसिटी है FY, उसका डिज़ाइन कैपेसिटी या फिर डिज़ाइन स्ट्रेस होता है 0.87 FY। तो ये इसका मॉडिफाइड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है लिमिट स्टेट मेथड के हिसाब से। आज के इस सेशन में हमने डिस्कस किया कि सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम क्या होता है, उसके बाद कंक्रीट और स्टील का मॉडिफाइड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसा बनता है लिमिट स्टेट के हिसाब से। तो आगे के सेशन में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम को एनालाइज या फिर डिज़ाइन कैसे करते हैं। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।